हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्यम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। हम आपको बता दें कि हम आपके पेपर के लिए टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको पढ़कर आप 75 में से 65 नंबर आराम से ला सकते हैं। हम गारंटी ले सकते हैं कि अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाते हैं पेपर में, तो आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो इस क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पेपर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज किससे कहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है गॉस लॉ एंड इट्स अप्लीकेशन। गॉस लॉ क्या होता है और इसका अप्लीकेशन पढ़ना है। जैसे पूछ सकता है कि गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, यही हुआ एप्लीकेशन। कि गॉस के लॉ का उपयोग करके किसी नियम का उत्पत्ति करना, इसे एप्लीकेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बायो शॉर्ट लॉ क्या होता है, इसके बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एम्पियर सर्किटल लॉ ऑफ मैक्सवेल। एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या होता है मैक्सवेल के लिए, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है लेंज लॉ क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंज लॉ क्या होता है, इसको जरूर से जरूर आप पढ़कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है। इसके बारे में आपको पढ़ना है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है। इसका फिगर भी पूछा जा सकता है, इसका एप्लीकेशन भी पूछा जा सकता है, यह कैसे काम करता है ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर आपको जरूर से जरूर तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग क्या होता है, इसके बारे में आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रेक्शन। ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लीजिए। इनके बीच अंतर पूछा जा सकता है कि डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच। इंटरफेरेंस और डिफरेंस के बीच डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जोन प्लेट। जोन प्लेट क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जोन प्लेट आपके पेपर के लिए, इसलिए इसको जरूर से जरूर पढ़कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है रिसॉल्विंग पावर क्या होता है। रिसॉल्विंग पावर के बारे में आपको पढ़ना है कि रिसॉल्विंग पावर क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये किन किन दूरबीनों में यूज़ होता है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप पढ़कर जाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म का फिगर आपसे पूछा जा सकता है, इसके ऊपर थ्योरी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये भी क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, यानी कि 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि पोलराइजेशन क्या होता है। इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लेजर। लेजर क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और मेन रूल से रूबी और हीलियम और नियॉन लेजर के बारे में आपको पढ़ना है कि रूबी और हीलियम नियॉन लेजर क्या होता है, और लेजर का आपको डिफिनीशन भी पढ़ना है। आइंस्टीन कॉफिशेंट क्या होता है, जो आपके लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन आता है कि आइंस्टीन कॉफिशेंट ए और बी के बारे में बताइए, कि उसके बारे में आपको पढ़ना है कि आइंस्टीन का कोफिशिएंट क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में आपको पढ़ना है कि पॉइंटिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में इसको प्रूफ लिखना है और इसको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है फेब्री पीरियड क्या होता है। फेब्री पीरियड क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये लेजर से क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर से जरूर पढ़कर जाइएगा कि फेब्री पीरियड क्या होता है। और लेजर से रूबी और हीलियम नियॉन भी आपको पढ़कर जाना है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फ्रेनेल और फ्राउनहोफर क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इन दोनों के बीच डिफरेंस भी पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है और वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अगर वेरी शॉर्ट में पूछा गया तो इन दोनों का डिफिनीशन पूछ लिया जाएगा। अगर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा गया तो डिफिनीशन और फिगर पूछ लिया जाएगा। अगर लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा गया तो इसका डिफिनीशन, फिगर और इसके प्रूफ भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
मैक्सवेल इक्वेशन किसे कहते हैं ये भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन ज़रूर से ज़रूर आपके पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो जितने भी हम क्वेश्चन बताए हैं आपके पेपर के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के कि कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्वेश्चन पेपर में डाला गया है और आपके लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जिसको पढ़कर आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आप हमारी मेहनत को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।